बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइफर के हवाले से। तो साइफर से खेलना शाह महमूद कुरैशी को महंगा पड़ गया। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में 15 अगस्त को दर्ज की गई, जिसके मुताबिक बनी गाला में 28 मार्च को इजलास में साइफर की साजिश तैयार की गई। साइफर में मौजूद इत्तलात और गैर मुतल्लिका अफराद तक पहुंचाई। पीटीआई रहनुमाओं ने ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। रियासत के मफादात को खतरे में डाला गया। ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, बहुत हसास मामला है। साइफर का मामला है और एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में 15 अगस्त को दर्ज की गई। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में धड़ेबंदियां। पीटीआई रहनुमा एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जामात लगाने लगे। पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत कहते हैं कि कोर कमेटी इजलास में अब संजीदा मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। पार्टी के गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी, लेकिन मैं इन गद्दारों को भी नकाब करूंगा। साबिक गवर्नर शाह फरमान के भी पीटीआई रहनुमाओं पर गद्दारी के इल्जामात। वीडियो पे वकला और कोर कमेटी के अंदर गद्दार मौजूद हैं। मुझ पर गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद कारकुनान के खून पसीने पर पैसे बनाते हैं। आपका मकसद इलेक्शन नहीं, आप फौज से लड़ना चाहते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। परवेज खटक का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपने कारकुनान को गुमराह किया। बानी पीटीआई का दिमाग खाली है। इसने समझ रखा था कि खुदा के बाद वो है। वो गरूर करता है, लेकिन गरूर करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं। नौशहरा में जलसे से खिताब में परवेज खटक ने कहा कि लीडर वो होता है जो कारकुनान को अखलाक सिखाता है, लेकिन बानी पीटीआई ने कारकुनान को गालम गलोच सिखाई। लीडर वो होता है जो कौम को समझाता है। लीडर वो होता है जो कौम को तालीम होता तहजीब सिखाता है। हमने पीटीआई में ये तहजीब नहीं देखी। तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। ये कहते हैं कि परवेज खान खटक ने गद्दारी की। मैंने जितनी खिदमत तहरीक इंसाफ की है, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और आपका सफाया करके दिखाएंगे, आपका गुरूर का सर नीचा करके दिखाएंगे, क्योंकि गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। 3.5 साल में मैंने देखा है, मुझे शर्म आती है कि हम 3.5 साल वफाकी हुकूमत में कोई कारनामा नहीं कर सके कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में ये किया, हमने ये किया। तो आपने पंजाब में क्यों करके नहीं दिखाया? क्योंकि आपका कोई इरादा नहीं था, आपकी कोई सोच ही नहीं है। इस मुल्क के लिए आप आए नहीं। आप तो इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, आप इलेक्शन नहीं करना चाहते, आप अपनी फौज के सामने लड़ना चाहते हैं। तो हम इनकलाबी तो नहीं है, हम तो कौम की खिदमत के लिए आए। तो याद रखना मेरे बच्चों, तहरीक इंसाफ के, आपको गलत रास्ते पे लगाया गया है। आपको गलत फहमी है कि इमरान खान आएगा और नया पाकिस्तान बनाएगा, खाक बनाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जड़ावाला में जिंदगी का पहिया चल पड़ा है। हंगामा आराई के दौरान मुतासर होने वाले इलाकों में गैस और बिजली बहाल कर दी गई। मुतासरीन के घरों में वापसी का सिलसिला जारी है। जले घर और तबाही देखकर रंजीदा हो गए। मसीही आबादियों के बाहर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जड़ावाला का दौरा किया और कहा कि गिरजा घरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तमाम मुलज़िमान को कटहरे में लाया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा। मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया। जस्टिस फाइज ईसा ने मुतासरा मकानात और गिरजा घरों का जायजा लिया। मुतासरा खानदान से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए और कहा कि गुमराहों के बेहंगम हजूम ने गिरजा घरों और मकानात को जलाया। बतौर मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान इस वाक़े पर दिली सदमा पहुंचा। गुमराहों का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई ज़मानत की खिलाफ वर्जी है।
नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जड़ावाला का दौरा किया। उनकी अहलिया भी हमरा थी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरा मकानात गिरजाघरों का जायजा लिया। काजी फाइज ईसा मुतासरा खानदान से गुफ्तगू करते हुए अबदीदा हो गए। कहा, बतौर मुसलमान पाकिस्तानी और इंसान वाक़े पर दिली सदमा पहुंचा। गुमराहों का ये इक़दाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी है। जड़ावाला के दौरे के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने बयान में कहा कि 16 अगस्त को ईसा नगर में गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघर, मसीही आबादी के मकानात जलाए। इन वाक़यात पर एक मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान की हैसियत से दिली सदमा और दुख पहुंचा। नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि कुरान शरीफ में गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बिलखुसूस हुक्म है। गिरजाघरों पर हमले करने वालों ने कुरान की सरी अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की संगीन खिलाफ वर्जी की है। इस्लामी शरीयत की संगीन खिलाफ वर्जी का कोई भी जवाज नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बयान में कुरानी आयात, अहादीस, फरमुदाद कायद, आईन पाकिस्तान, राइज कवानीन के हवाले दिए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लोगों ने कायद आज़म की पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों को दी गई जमानतों की भी खिलाफ वर्जी की। जड़ावाला वाक़े पर पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल किया गया। पाकिस्तान के परचम का सफेद रंग गैर मुस्लिम शहरियों का आकाश है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। वज़ीर आला पंजाब ने बरसों से बंद LDA स्पॉल्ट प्लांट बहाल करा दिया। मोहसिन नकवी ने स्पॉल्ट प्लांट कंट्रोल रूम का मुआयना किया, वर्किंग का जायजा लिया। उन्होंने स्पॉल्ट प्लांट का धुएं को कंट्रोल करने की हिदायत करते हुए वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। महीना लगाया, 1.5 महीना लगाया सर। महीने के अंदर इन्होंने वापस ठीक किया। मेरे ख्याल में ऑपरेशनल कर रहे हैं, लेकिन मंडे से ये फुल फ्लेज करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी धुआं नहीं होना चाहिए। हम सारों को कहते हैं धुआं नहीं करना, तो इनका अपने से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर रहे और मशीनरी मौजूद है, ज़ाया हो रही। हमारे जितने मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त, और वो भी पिछले चल रहे थे, और जो हमने कहा कि इनको शुरू करें और इनको ख़त्म करें, वो ज़्यादा NLC और FW के पास हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल में एक आधा प्रोजेक्ट हुआ होगा जो बिडिंग पे हुआ है, उस पे भी हम 3-3 सेक्टरीज साथ बिठा रहे हैं। LDA की टीम अलहदा बैठ रही है। अल्लाह ना करे कि हमारे पे कोई 1% भी उंगली उठ सके, और मेरी ये पहली इज़्ज़त के साथ आए, इज़्ज़त के साथ जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि आम इंतखाबात फरवरी में होने हैं तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1.5 माह में सारा काम मुकम्मल हो सकता है। वो शेखुपुरा के इलाके खानपुर में पुख्ता सड़क और सीवरेज सिस्टम के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और PP 138 के उम्मीदवार हाजी तारिक डोगर भी उनके हमरा थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इत्तेहादी जमातों के दबाव से नई हल्का बंदियाँ कराई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को अवाम और मुल्क की खातिर कुर्बान करके हुकूमत संभाली। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। पेट्रोल की कीमतों के मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में कमी या इजाफे का फैसला इंटरनेशनल मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। इदारा है जो इलेक्शन कराना, जिसका फ़र्ज़ है, इतनी ज़िम्मेदारी है एक साफ शफाफ इलेक्शन कराए। मैं समझ महीने 1.5 में सारा कुछ हो सकता है अगर वो करना चाहें तो बाकी मैं समझता हूँ कि फरवरी का कह रहे हैं तो फरवरी में भी करना है तो फिर उसका शेड्यूल दे दें आज ही, क्योंकि ये 15 दिन का एक फार्मूला सेट है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें नज़रसानी की जाएगी। कम करनी है या ज़्यादा करनी है, और डिपेंड करता है ये इंटरनेशनल मार्केट जो बैनुल अक़वामी मार्केट, अगर प्राइसेस अप जा रही हों, ऊपर जा रही हों तो फिर बढ़ाते हैं, अगर नीचे जा रही हो तो कम करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील सवाल में गाड़ी में धमाका हुआ है। 11 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खटक के मुताबिक धमाका सिविलियन गाड़ी में मीर कोट के करीब हुआ। धमाके में 2 मजदूर शदीद जख्मी और 3 लापता हैं। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। जख्मी और लाशें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील सवाल है जहां पर गाड़ी में धमाके की इत्तलात हैं। 11 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बताया ये जा रहा है कि 16 मजदूर इस गाड़ी में सवार थे। डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खटक के मुताबिक ये धमाका सिविलियन गाड़ी में मीर कोट के करीब हुआ है। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे और 3 लापता हैं। 11 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं।